हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले आपसे पूछा है टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, दो क्रमागत संख्याओं का HCF महसा क्या होगा। तो बेटा हम कोई एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। बेटा दो कॉन्जुगेटिव नंबर कैसे ले लें, एक बेटा 2 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। अब बेटा इनके हम फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनेंगे, 2 को बेटा 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर बनाओ। 3 को बेटा 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब बेटा आप ध्यान दीजिए, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। तो बेटा HCF क्या हुआ, LCF 1 हुआ। इसका मतलब बेटा टू कॉन्जुगेटिव नंबर का हमेशा HCF क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब बच्चों आपसे कहा है टू इवन नंबर्स का HCF क्या होगा। दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो बेटा इवन नंबर ले लेते हैं, 2 और 4 बेटा इवन नंबर ले लिए। अब बेटा 2 के फैक्टर बनाओगे, क्या बनेंगे, 2 इंटू 1। यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 2 कितने बने, 1 बना और 2 बना। ठीक है, अब बेटा 4 के फैक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 1 इंटू 4। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और बेटा 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो हमें 4 के फैक्टर पता चले बच्चों, क्या है बेटा 1 2 4, 1 2 4। बेटा आप ध्यान दीजिए, दोनों के फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 1 है और बेटा साथ में 2 भी है। तो HCF क्या होगा बेटा, 1 होगा और बेटा 2 होगा। मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2। इसका मतलब दो इवन जो नंबर है उनका HCF हमेशा क्या होता है, 2 होता है। अब बेटा आपसे कहा है टू ऑड नंबर्स का HCF क्या होगा। दो विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दो और नंबर ले लेते हैं बेटा, 3 और 5 ले लिए। ठीक है, अब बेटा इनके फैक्टर निकालते हैं। तो 3 को बेटा 3 इंटू 1 लिख सकते हो और बेटा 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो फैक्टर 3 के क्या हुए, फैक्टर ऑफ 3 हुआ बेटा 1 एंड 3। ठीक है, और 5 के देखो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होगा बेटा 1 एंड 5। अब बेटा दोनों में बच्चों कॉमन फैक्टर ढूंढो, कितना है 1। तो HCF कितना हुआ 1। इसका मतलब क्या हुआ, टू ऑड नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दो विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है 4 के बेटा फैक्टर 2 इंटू 2 है और 15 के फैक्टर बेटा 3 इंटू 5 है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। आपसे कहा है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा 4 और 15 का HCF 0 होना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है। तो बेटा HCF 0 नहीं होगा। तो क्या होगा वह देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 दिए हैं, बेटा 1 नहीं दिया, ये उन्होंने गलती करी। ठीक है, 15 के फैक्टर बेटा 3 इंटू 5 दिए हैं, 1 नहीं दिया, ये भी एक गलती है।
अब बेटा आपसे कहा HCF बताइए, तो बेटा दोनों का कॉमन फैक्टर ले लो। क्या है बेटा 1 है, इस तरह से 4 और 15 का बेटा HCF महत्तम समापवर्तक 0 नहीं होगा, क्या होगा बेटा 1 होगा।